मैं इतना कहना चाहता हूं कि अमूल ने आगे देखने का समय आ गया है। सोढ़ी साहब बैठे हैं यहां, उनको मालूम नहीं है कि मुझे बुलाने में लोग क्यों झिझकते हैं। मैं जब भी आता हूं कुछ न कुछ काम देकर जाता हूं। मित्रों, हमारी जो सहकारी आंदोलन की सक्सेस स्टोरीज हैं, इन्होंने सहकारिता को बढ़ाने के लिए योगदान देने का समय आ गया है। कृषि और पशुपालन के साथ जुड़े हुए कई सारे विषयों को हाथ में लेकर उसको कोऑपरेटिव बेसिस पर आगे ले जाने का समय आ गया है और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का भी समय आ गया है। और ये अगर करना है तो मैं मानता हूं हमारी सक्सेस स्टोरी वाली सहकारी समितियों ने निश्चित रूप से आगे आना पड़ेगा। आप इस 36 लाख परिवार तक सीमित रहेंगे, ऐसी सोच ठीक नहीं होगी। अगर त्रिभुवन दास भाई ने ऐसा सोचा होता तो अमूल आनंद के बाहर निकलता ही नहीं। उन्होंने ये 2 गांवों की नहीं सोची, एक जिले की नहीं सोची, पूरे गुजरात का सोच कर पूरा आंदोलन खड़ा किया। इसके लिए एम्पायर खड़ा हुआ है और हमने भी सहकारिता के माध्यम से कृषि और किसान, पशुपालक और मिल्क प्रोसेसिंग, इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजों को एक नए सिरे से देखना पड़ेगा और इसमें अपने अपने अनुभव का उपयोग, अपनी अपनी सफलता के मानांक जो प्राप्त करे हैं वो पद्धतियों का उपयोग करना पड़ेगा। तब जाकर सहकारिता के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और अपने आप में सहकारिता मजबूत भी हो सकती है। और इसी प्रकार से सोचने के कारण ही कभी आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। उस वक्त देखा कि यह सफल प्रयोग है, तो यह सफल प्रयोग की रिप्लिका हर राज्य के अंदर होनी चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी और आज देश भर में कई डेयरियों ने अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, उस राज्य के वातावरण की अनुकूलता के हिसाब से काफी अच्छा काम किया है। अब हम समय आ गया है, काफी ऐसे क्षेत्र है देश भर के अंदर एक नए प्रकार की जागरूकता आई है। काफी किसान ऑर्गेनिक खेती करने लगे हैं, काफी किसान नेचुरल खेती, कुदरती खेती करने लगे हैं, मगर उनकी जो प्रोडक्ट है उसके मार्केटिंग के लिए इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, ना देश में है ना विदेश में भेजने का जरिया है। क्या हमारी कोई सहकारी संस्था ये जिम्मेदारी ले सकती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तैयार किया जाए, इनकी भूमि की जांच की, परीक्षण की, उनकी उत्पादों की ऑर्गेनिक है या नहीं है इसकी टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाजार के अंदर मुनाफे के साथ, बहुत बड़े मूल्य के साथ बेचा जाए और वो सारा मूल्य का फायदा वो गरीब किसान के पास पहुंचे।